सो हेलो स्कॉलर्स, आज हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 ईवीएस चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, चैप्टर नंबर 3 का नेम क्या है? गेम्स, है ना। गेम्स है इस चैप्टर का नेम। थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो क्योंकि नेम है गेम्स, तो गेम से रिलेटेड हम बात करेंगे इस चैप्टर में। और सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि गेम्स हमें क्यों खेलने चाहिए, ठीक है, क्या जरूरत है हमें गेम्स खेलने की। उसके बाद गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में हमारे लिए बताया गया है। इसके बाद बताया गया है टाइप्स ऑफ गेम्स, कितने तरह के गेम्स होते हैं। हम जानते हैं इंडोर आउटडोर गेम्स, इंडिविजुअल और टीम गेम्स, है ना। तो इंडोर गेम्स घर के अंदर खेलते हैं, आउटडोर गेम्स घर के बाहर खेलते हैं। इंडिविजुअल गेम जो सिर्फ उसमें एक ही प्लेयर होता है, ठीक है, वो गेम जिसमें सिर्फ एक प्लेयर होता है वो इंडिविजुअल गेम। वो गेम जिसमें पूरी टीम खेलती है, जैसे क्रिकेट, वो हो गया हमारा कौन सा? टीम गेम। और इंडिविजुअल गेम का एग्जाम्पल हो जाएगा स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग या फिर स्विमिंग वगैरह, जो साइकिलिंग होती है, ये सब हमारे इंडिविजुअल गेम होते हैं जो सिर्फ एक खेलते हैं। तो इसी के बीच में ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब लोकल और ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं। लोकल गेम्स वो होते हैं जो लोकली ओरिजिनेट होते हैं, ट्रेडिशनल जो थोड़े से ज्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। और उन्हीं के बारे में यहाँ पे योगा, मार्शल आर्ट्स वगैरह, इन सब के बारे में बताया गया है। इसके बाद दिया हुआ है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट में बताया गया है कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए एक हमारे। अगर हम एज अ टीम खेल रहे हैं तो हमें एक दूसरे का साथ देते हुए हमें पूरी टीम को जिताना चाहिए। तो इससे रिलेटेड इसमें बताया गया है टीम स्पिरिट में। फिर आ जाते हैं हमारे नेशनल गेम्स, है ना। नेशनल गेम्स हमारे पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, नेशनल गेम्स, है ना। तो नेशनल गेम्स ऑफ अ कंट्री इज अ गेम स्पोर्ट्स विच कंसीडर टू बी एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ अवर कंट्री। डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट नेशनल गेम्स, सॉरी, अलग अलग कंट्री के अलग अलग नेशनल गेम्स होते हैं। जैसे इंडिया का हॉकी नेशनल गेम्स है, इसी तरीके से बांग्लादेश का कोई और दूसरा नेशनल गेम होगा तो उससे रिलेटेड है। फिर इसके बाद आ गया जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का एक हमारे लिए क्वेश्चन भी है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि पहले के जमाने में सिर्फ बॉयज को खेलने के लिए छूट दी जाती थी, लड़कियों के लिए ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज जमाना चेंज हो चुका है। अब लड़कियां भी उतना ही, गर्ल्स भी उतना ही पार्टिसिपेट करती हैं हर गेम में, और अपने आप को उन्होंने प्रूव भी किया हुआ है, मेडल्स जीते हुए हैं, जिससे कि वो बिल्कुल भी बॉयज से क्या नहीं है, पीछे नहीं है, है ना। उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा किया हुआ है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप मींस होता है पुराने जमाने से कॉपरेट करते हुए और नए जमाने में क्या डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स होता है। जेंडर मींस होता है मेल और फीमेल, है ना। इसके प्रति हर लोगों की क्या होती है, हमारी अलग अलग धारणाएं होती हैं। तो उससे रिलेटेड जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। बस इसके बाद जो है वो है हमारा क्या, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह भी दे दिए हैं कि ये अलग अलग वुमेन्स हैं, इन्होंने क्या क्या जीता है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन, है ना, मैरी कॉम बॉक्सिंग वगैरह से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा ये क्या है, फेमस है ना। और इनने अपना नाम रोशन किया है अपने देश का भी। अब आगे हम देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारी एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इट इज एन इंडिविजुअल गेम। अब इंडिविजुअल गेम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो गेम जो कि जिसमें सिर्फ एक एक प्लेयर होता है ना, सिर्फ एक प्लेयर, एज अ टीम नहीं खेलता है वो, एज अ प्लेयर ही बस खेलता है। तो फुटबॉल जो होता है इसमें तो क्या होता है हमारा, फुटबॉल तो पूरी टीम का गेम होता है। हॉकी में भी पूरी टीम होती है ना, पोलो में भी होती है। लेकिन स्विमिंग जो रहता है वो सिर्फ एक का होता है ना। तो स्विमिंग इज अ इंडिविजुअल गेम, तो स्विमिंग हो जाएगा इसका हमारा आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम लाइज इन इट्स। जो हमारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, टीम की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, ठीक है। तो इसका जो बच्चों आंसर है, इसका तुम्हें अपने टीचर से पूछना है एक बार, ठीक है। क्योंकि जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एज अ कैप्टन पे भी हो सकती है, ठीक है, कोच पे भी हो सकती है ना, और प्लेयर्स पे भी होती है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर कैप्टन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बार आप अपने टीचर से कंसीडर करोगे कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग टू दोनों ही सही है। कैप्टन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी टीम की, है ना, कोच की भी होती है और प्लेयर की भी। तो मैं एज अ नॉर्मल ऑल ऑफ देम के साथ जाना चाहता हूँ, इसलिए इसमें एक बार आप अपने टीचर से कंसल्ट करके बताना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उन्होंने क्या बताया इसका आंसर, इसका सेकंड वाले का। अब थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड वाले में देखो क्या दिया हुआ है
ही सुपरवाइज द गेम इज बीइंग प्लेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, है ना। तो जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो कौन ध्यान रखता है कि जो हम गेम खेल रहे हैं वो बिल्कुल रूल के हिसाब से खेल रहे हैं या नहीं, है ना। कौन देखता है कि जो हम जैसे कि अपन क्रिकेट खेलते हैं तो कौन देखता है कि हम बिल्कुल रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो ऑब्वियसली एम्पायर करते हैं, एम्पायर देखते हैं ना कि हम बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं नहीं। तो एम्पायर और रेफरी भी अलग अलग गेम्स में एम्पायर नहीं होता है, उसमें क्या होता है, रेफरीज होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, थर्ड का आंसर। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला। तो ये फोर्थ वाले में देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इट इज एसेंशियल फॉर प्लेइंग स्पोर्ट्स, है ना। ये चीज जरूरी होती है अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो ये एक बेसिक नीड है जो कि आप में होनी ही चाहिए। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो ये जो क्वालिटी है ये आप में होनी ही चाहिए, बिल्कुल जरूरी होती है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, चीटिंग। चीटिंग जरूरी होता है क्या खेलने के लिए, बिल्कुल नहीं होता है। लाइज, लाइज मतलब होता है झूठ बोलना, तो झूठ बोलना जरूरी होता है क्या अपन कोई भी गेम खेलते हैं, तो बिल्कुल नहीं। फिर इसमें ऑल ऑफ दीज तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों ही नहीं होते। तो इसमें आ गया हमारा टीम स्पिरिट। क्या होता है, टीम स्पिरिट, है ना। जो हमारी टीम को जिताने की एक हमारी भावना होती है वो हमारे लिए सबसे जरूरी होती है, टीम स्पिरिट, है ना। हमारे साथियों का मीन्स हमारे प्लेयर्स का, सबको कोऑपरेट करते हुए हमें उसको आगे लेकर के जाने के लिए। इसके बाद फिफ्थ वाला देखें तो फिफ्थ वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, डैश इज नॉट एन इंडिविजुअल गेम। मैं आपको बता चुका हूँ इंडिविजुअल गेम कौन से होते हैं। इंडिविजुअल गेम वो होते हैं जो सिर्फ एक पर्सन, एक प्लेयर खेलता है। वो गेम जिसमें सिर्फ एक प्लेयर होता है वो होता है हमारा इंडिविजुअल गेम। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन नहीं है इंडिविजुअल गेम, कौन इनमें से नहीं है, विच इज नॉट एन इंडिविजुअल गेम। तो देखो स्विमिंग एक इंडिविजुअल गेम है, स्विमिंग तो हो गया हमारा इंडिविजुअल गेम। शूटिंग भी इंडिविजुअल गेम है ना, शूटिंग भी एक ही एक लोग खेलते हैं। साइकिलिंग भी इंडिविजुअल गेम है ना। अभी एक साइकिल है तो एक ही तो चलाएगा ना, दो तीन थोड़ी ना चला लेंगे। लेकिन फुटबॉल एक इंडिविजुअल गेम नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा फुटबॉल। फुटबॉल इज नॉट अ इंडिविजुअल गेम, फुटबॉल इज अ टीम गेम, है ना। फुटबॉल हमारी जो होती है वो टीम गेम होती है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फुटबॉल, फिफ्थ का। अब हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट इसका। तो सेकंड वाला पार्ट का आंसर मैंने ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, दो एग्जांपल देने हमारे लिए। सबसे पहले इंडोर गेम के दो एग्जांपल देने। इंडोर गेम क्या होते हैं, जो हम घर के अंदर खेलते हैं या फिर किसी भी क्लोज्ड एरिया में खेलते हैं। तो चेस हम खेल सकते हैं घर के अंदर, कैरम बोर्ड भी खेलते हैं हम घर के अंदर, है ना। तो जो भी क्लोज्ड स्पेस में खेलते हैं गेम उनको बोलते हैं हम इंडोर गेम। तो ये हो गया। आउटडोर गेम जो घर के बाहर खेलते हैं जैसे क्रिकेट और फुटबॉल, है ना, ये बाहर ही खेलते हैं। इंडिविजुअल गेम जो सिर्फ जिसमें सिर्फ एक प्लेयर होता है। तो बॉक्सिंग, अगर हम कोई बॉक्सिंग खेलते हैं तो एक टीम के साइड एक ही प्लेयर होता है ना। बॉक्सिंग में सिर्फ एक ही प्लेयर होता है, होते तो दो हैं लेकिन एक जो होता है वो अपोजिट वाली टीम का होता है, ठीक है। तो एज अ नॉर्मल एक ही अगर प्लेयर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल गेम। फिर गोल्फ हो गया, गोल्फ भी एक इंडिविजुअल गेम है। फिर टीम गेम का बताने दो एग्जाम्पल। तो टीम गेम के तो आपके पास इनफाइनाइट एग्जांपल्स होंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, है ना। ये सारे के सारे टीम गेम है। तो क्रिकेट में पूरी टीम होती है, फुटबॉल में भी पूरी टीम होती है, इसलिए मैंने दो लिख दिए। ट्रेडिशनल गेम्स, है ना। ट्रेडिशनल गेम्स में क्या आ जाएगा, कबड्डी और खो खो। ट्रेडिशनल एज अ नॉर्मल जो हमारे ही देश में एक एज अ पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा वो फेमस होता है, ट्रेडिशनल गेम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा सेकंड वाला आंसर। अब देखते हैं हम थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में देखो इन्होंने क्या बोला, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है फॉलोइंग। गौतम गंभीर बहुत अच्छे से जानते होंगे, आई थिंक आप। गौतम गंभीर एक क्या है, क्रिकेटर है, बहुत फेमस क्रिकेटर है। इन्होंने वर्ल्ड कप भी जितवाया था हमारे लिए, ठीक है। धोनी ने तो जितवाया था, गंभीर ने भी काफी अच्छे रन मारे थे उसमें। तो ये वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। गौतम गंभीर जो है वो एक क्रिकेटर, ठीक है। इसके बाद आ जाती है मैरी कॉम। मैरी कॉम हम बॉक्सिंग से जानते हैं इनके लिए, है ना। इसका आंसर भी देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, फर्स्ट का सेकंड का, है ना। तो इससे भी आप इसको पहचान सकते हैं। इसके बाद बाईचुंग भूटिया, है ना। ये बाईचुंग भूटिया है, ये बहुत फेमस एक फुटबॉलर रह चुके हैं, है ना। फुटबॉलर है ये, फुटबॉल खेलते हैं। फिर वल्लम काली, वल्लम काली ये क्या होता है हमारा, ये एक तरीके से स्नेक बोट रेस होती है जो कि केरला में खेली जाती है ना। स्नेक बोट आपने देखा होगा कई बार, बहुत सारे लोग एक बोट में पीछे के पीछे एक बैठे रहते हैं और फिर साथ में वो चलाते हैं, तो उसको हम वल्लम काली बोलते हैं, स्नेक बोट रेस बोलते हैं उसके लिए, है ना।
कालारिपट्टू, इसको क्या बोलते हैं हम, ये इसका जो है ये केरला में एक फेमस है ना, कालारिपट्टू एक गेम का नाम है। कराटे, कराटे जो आता है वो हमारा मार्शल आर्ट्स के अंडर आता है, ठीक है। तो ये जो हुआ है ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट, कराटे मार्शल आर्ट्स में। तो ये हो गया हमारे क्या, मैच द फॉलोइंग कंप्लीट। अब हम देखते हैं, देखो फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में देखो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, हमें डिफरेंशिएट करना है, मींस डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आंसर लिख करके रखा है पूरा इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, हम सब जानते हैं इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, बस लिखना कैसे वो हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इंडोर गेम्स ऐसे लिखना है, आंसर आपको इंडोर गेम्स लिखना है एक साइड आउटडोर गेम्स लिख लेना, ठीक है। अब इंडोर गेम्स में क्या लिखा है, द गेम्स विच कैन बी प्लेड इनसाइड होम और एनी क्लोज्ड स्पेस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। वो गेम जो कि हम क्या करते हैं इनसाइड घर के अंदर या फिर किसी क्लोज्ड स्पेस में खेलते हैं, वो इंडोर गेम्स होते हैं। एग्जाम्पल चेस, कैरम बोर्ड, है ना, और भी आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। फिर आउटडोर गेम्स में देखो क्या लिखा हुआ है, द गेम्स विच कैन नॉट प्लेड इनसाइड होम आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। वो गेम जो आप घर के अंदर नहीं खेल सकते वो आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में है क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल आप घर के अंदर नहीं खेल सकते हो ना, इसलिए आउटडोर गेम्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाले का आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड। अब इसमें हमें बताना है गेम्स और स्पोर्ट्स के बीच में डिफरेंस, है ना, गेम्स और स्पोर्ट्स के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले आंसर में देखें तो यहाँ पे एक साइड लिखना है आपको गेम्स, एक साइड लिखना है स्पोर्ट्स। अब सबसे पहले हम गेम्स को पढ़ लेते हैं, क्या है होता है हमारा गेम्स। अ गेम इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल एक्टिविटी। देखो गेम जो होता है उसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व रहती है और मेंटल एक्टिविटी भी। फिजिकल एक्टिविटी मींस क्या होता है, भागना दौड़ना या फिर अपना खुद का फिजिकल, है ना। जो गेम्स अपन, जिस गेम्स में अपन को भागना ही पड़ता है या फिर कुछ ना कुछ हमें अपनी बॉडी की एक्सरसाइज वगैरह करनी रहती है ना, बॉडी से यहाँ वहां जाना रहता है। तो इस तरीके के जो गेम्स मीन्स होते हैं वो होते हैं हमारे क्या गेम्स, है ना। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जो गेम्स होता है ना इसमें दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, हमारी एक फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व रहती है और मेंटल एक्टिविटी भी रहती है, ठीक है। जो गेम्स होते हैं इसमें हमारे क्या फिजिकल के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व रहती है। जैसे कि हमारे मोस्टली जो गेम्स होते हैं ना वो इंडोर गेम्स होते हैं, ठीक है। जो मैं ये भागने वाली बात कर रहा था ना ये स्पोर्ट्स में अप्लाई होती है। स्पोर्ट्स जो रहते हैं वो हमारे फिजिकल एक्टिविटी के लिए ही अकेले होते हैं, ठीक है। मींस मेंटलिटी भी चाहिए रहती है लेकिन मेनली उसके लिए क्या होती है हमारी फिजिकल। जैसे कि बाहर वाले जो गेम्स, जो दौड़ने वाले गेम्स होते हैं वो होते हैं हमारे स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स मींस हमारी फिजिकली एक्टिविटी, मींस हमारा फिजिकल बने तो हमारे वो स्पोर्ट्स हो गए। लेकिन गेम्स क्या हो जाएगा, हमारे फिजिकल के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी भी हमारी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल जो होता है, मोबाइल में जो हम क्या बोलते हैं, मोबाइल को हम गेम्स ही बोलते हैं ना। मोबाइल में जब भी हम खेलते हैं हम बोलते हैं गेम खेल रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा गेम। लेकिन अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो वो हो जाएगा हमारा स्पोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें भागना पड़ रहा है, बहुत सी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ रही है। हॉकी भी हमारा स्पोर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम चेस वगैरह की बात करें तो हम एक जगह बैठ के खेल सकते हैं और हमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा, इसलिए वो गेम्स होगा। तो याद रखना गेम्स क्या होती है, हमारे फिजिकल के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी भी होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल चेस। स्पोर्ट्स क्या होता है, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उसमें, जैसे कि क्रिकेट। क्लियर है, बस याद रखो। अब जैसे ये, चलो देखो इधर पे मोस्टली प्लेड इंडोर है ना, गेम्स को हम ज्यादातर इंडोर में खेलते हैं और एग्जांपल हो गया चेस और लूडो। स्पोर्ट्स क्या हो गया, स्पोर्ट्स मेनली इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी, है ना, फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है। मोस्टली प्लेड आउटडोर। अब फिजिकल एक्टिविटी है तो हम घर के बाहर ही खेलेंगे ना, घर के अंदर कहाँ से हम फिजिकली भागते दौड़ते कौन सा गेम खेलते हैं हम घर के अंदर भागते भागते, है ना। एग्जाम्पल साइकिलिंग एंड रनिंग। अब जब साइकिलिंग करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, इसलिए स्पोर्ट्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा गेम्स और स्पोर्ट्स में, है ना। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है गेम्स और स्पोर्ट्स में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हम लगभग कंसीडर करके चलते हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स सेम ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनमें, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आएगा। गेम्स में बस हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, स्पोर्ट्स में सिर्फ हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी जानते हो ना, दौड़ना कूदना, ये सब बात होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला डिफरेंशिएट बिटवीन। अब हम करते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, टीम कैप्टन एंड टीम कोचेस, है ना। अब देखो टीम कैप्टन और टीम कोच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या टीम कैप्टन के बारे में। तो जो हमारा टीम कैप्टन होता है, इसमें क्या होता है, अ कैप्टन इज अ लीडर ऑफ द टीम। हमें पता है ना, जो कैप्टन होता है वो लीडर होता है टीम का, वही स्ट्रेटेजी वगैरह बनाता है कि हमें किस तरीके से खेलना है, किसको हमें कहाँ पर लगाना है, किस प्लेयर को कहाँ पर कब यूज करना है, ये सारा कैप्टन का काम होता है ना, जब भी कोई टीम होती है। द रोल ऑफ टीम कैप्टन इज टू लीड, सपोर्ट, इंस्पायर देयर टीममेट्स। देखो इसका कैप्टन का जो रोल होता है ना, एक प्लेयर से बढ़कर होता है ना। इसमें उसको क्या करना पड़ता है, पहली बात तो पूरी टीम को लीड करना पड़ता है ना। दूसरी चीज सपोर्ट करना पड़ता है अपने टीममेट्स के लिए, इंस्पायर भी करना पड़ता है कि कई बार उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता तो उसको इंस्पायर भी करना रहता है ना। तो ये सब काम भी हमारा किसका होता है, कैप्टन का होता है। अब टीम कोच का क्या काम होता है वो हम देखते हैं। तो अ कोच इम्प्रूव प्लेयर स्किल बाय प्रैक्टिस ड्रिल्स। जो हमारा कोच होता है ना, वो हमारे प्लेयर की स्किल्स को और ज्यादा अच्छा करता है। कैसे, प्रैक्टिस करवा के। जैसे अगर आप क्रिकेट ही खेलते हैं तो वहां पर कोच होते हैं ना, तो कोच क्या करते हैं, हमारे लिए प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि हम और अच्छे से उसको अपने गेम को इम्प्रूव कर पाए। तो कोच का ये काम होता है ना। फिर इसके बाद लिखा है, अ कोच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट के लिए भी कोच रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो मैनेज करता है टीम के लिए। तो ये डिफरेंस होता है टीम कैप्टन और टीम कोच के बीच में। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हैं, छोटे छोटे दो डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब देखो ये वाले तीन ही पार्ट थे हमारे किसमें, फोर्थ वाले पार्ट में। ठीक है, तो फोर्थ वाला जो हमारा पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला पार्ट डिफरेंशिएट बिटवीन, खत्म। आगे देखते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इसके। तो जब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो देखो फिफ्थ वाले पार्ट में ही है। फिफ्थ वाले पार्ट का हम सबसे फर्स्ट करेंगे, व्हाई शुड वी प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स। सबसे बेसिक क्वेश्चन कि हमें क्यों गेम या स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। ठीक है, तो वी शुड प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट बिकॉज दे प्रोवाइड एक्साइटमेंट, प्लेजर एंड चैलेंज अवर माइंड एंड बॉडी। तो जो हमें खेलना चाहिए स्पोर्ट्स एंड गेम, क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं। पहली चीज तो एक्साइटमेंट, एक्साइटेड हो जाते हो ना जब भी कोई गेम खेलते हैं। फिर प्लेजर भी मीन्स बड़ा अच्छा लगता है गेम खेल करके। चैलेंज भी प्रोवाइड करवाता है गेम, कि हमें जीतना है। ठीक है, किसको, हमारे माइंड को प्रोवाइड करवाता है कि चैलेंज भी, एक्साइटमेंट भी होती है, प्लेजर भी होता है गेम खेल करके, है ना, हमारे माइंड और बॉडी को। तो इस वजह से हमें गेम खेलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मेंटलिटी एज वेल एज फिजिकली दोनों को हमें अच्छा रखता है ना। फिटनेस भी हमारी अच्छी बढ़ती है गेम्स और स्पोर्ट्स खेलने से। तो बस इसका इतना सा आंसर आपको याद करना है। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लो, व्हाट इज द रोल ऑफ कैप्टन इन अ टीम। ठीक है, तो कैप्टन का क्या रोल होता है हमारी टीम में। तो इसका देखो मैंने जो ऊपर आंसर लिखा था डिफरेंशिएट बिटवीन में, ठीक है, ये वाला, यही सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला सेकंड वाले पार्ट का। ठीक है, यही द रोल ऑफ टीम एंड कैप्टन इज टू लीड, सपोर्ट, इंस्पायर द टीममेट्स। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो दो बार आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वही सेम आंसर हम दो जगह क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। तो देखो ये लिख दिया, द रोल ऑफ टीम कैप्टन इज टू लीड, सपोर्ट, इंस्पायर देयर टीम मेंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया क्या होता है रोल कैप्टन का, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट इज टीम स्पिरिट, व्हाई इट इज इट इम्पोर्टेंट। टीम स्पिरिट क्या होती है और ये क्यों हमारे लिए जरूरी होती है ना। टीम स्पिरिट इज द फीलिंग ऑफ हार्मोनी एंड यूनिटी अमंग द प्लेयर। तो टीम स्पिरिट क्या है, एक तरीके से हमारी फीलिंग्स है। ठीक है, हमारी फीलिंग्स है यूनिटी की। ठीक है, कि हमारी जो हर प्लेयर में एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, कि जब वो खेलें तो वो यूनिटी के साथ खेलें। ऐसा नहीं कि एक प्लेयर कुछ और करना चाह रहा है, दूसरा कुछ और करना चाह रहा है, तो दोनों में लड़ाई होने लगी। तो इस तरीके से कोई भी हम गेम या स्पोर्ट्स जीत नहीं सकते हैं। तो टीम स्पिरिट होनी चाहिए, मींस हर किसी को मिल करके एक ही हम होना चाहिए टीम को जिताने का। तो देखो ये क्या लिखा है इसके आगे, टीम स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम शेयर कॉमन एम टू विन। तो टीम स्पिरिट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, सारे के सारे प्लेयर क्या करते हैं,
अपना कॉमन एम शेयर करते हैं, उन सबका एम एक ही होता है कि हमें टीम को क्या करना है, जिताना है। इसलिए टीम स्पिरिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, ठीक है, या फिर गेम खेलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, थर्ड वाले का आंसर। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में देखो क्या लिखा है, व्हाट इज मार्शल आर्ट्स, नेम एनी 3 मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट क्या है और इसके 3 टाइप्स लिखने हैं। तो देखो मार्शल आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ फाइटिंग टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड इन वॉर एंड सेल्फ डिफेंस। मार्शल आर्ट एक फाइटिंग की टेक्निक है जिसकी वजह से मीन्स हम किसी भी वॉर को लड़ सकते हैं, है ना, वॉर को लड़ने में हेल्प करती है और हमारी सेल्फ डिफेंस में भी काम आती है। जैसे हमें कोई मार रहा है या फिर हमारी किसी से लड़ाई होगी तो हम उससे बचाव करने के लिए भी मार्शल आर्ट का यूज कर सकते हैं। और एक तरीके से ये एक गेम भी होता है हमारा, है ना, मार्शल आर्ट के तरीके से। तो हमारा एज अ स्पोर्ट्स भी हम इसको यूज करते हैं कई बार, ठीक है। जैसे कि जूडो और कराटे जो हम खेलते हैं ना, ये गेम ही तो है ना, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, यूज। द 3 टाइप्स ऑफ मार्शल आर्ट्स आर मर्दानी खेल, जूडो, कराटे। तो ये अलग अलग टाइप्स के क्या हो गए हमारे मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट के ही अंदर ये 3 और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे मार्शल आर्ट के, लेकिन हमने 3 बोले थे तो हमने 3 लिख दी। तो इस तरीके से हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट जो है, ये वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो इस वजह से मैं इसको यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, उसका हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो फिफ्थ जो पार्ट है इस क्वेश्चन का लास्ट ही है। एक तरीके से आप भी इसको फाइंड करने की कोशिश करना आंसर और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद ये भी जो थोड़े बहुत हैं ये भी हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अगर पसंद है ये वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, है ना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।